गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता कुमारी। इसके पिछले वीडियो में मैंने यूजी सेमेस्टर 3 का साइकोलॉजी CC7 पेपर लिया था, सोशल साइकोलॉजी। उसका तीसरा यूनिट प्रो सोशल बिहेवियर मैंने लिया था, जिसे मैंने आपको लोगों को बताया था कि प्रति सामाजिक व्यवहार क्या होता है। इसके बारे में इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स थे, उसके बारे में मैंने बताया था, यानी सहायतापूर्वक व्यवहार को निर्धारित करने वाले तत्व, जिसमें पहला था हम लोग का परिस्थिति जन्य निर्धारक यानी सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद सेकंड था सामाजिक निर्धारक यानी सोशल डिटर्मिनेंट्स, और तीसरा है व्यक्तिपरक निर्धारक यानी इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स। तो दो टो के बारे में मैंने बताती था, उसी को आज मैं कंटिन्यू करती हूँ। आज मैं बताऊंगी कि व्यक्तिपरक निर्धारक यानी इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स क्या है। तो परिस्थिति जन्य जो निर्धारक थे यानी सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स में कुछ पॉइंट्स है, जिसमें पहला था सहायता के लिए पुकार यानी क्राइज फॉर हेल्प। सेकंड था दर्शकों की उपस्थिति यानी बाई स्टैंडर्ड्स प्रेजेंस। उसके बाद तीसरा था हमारा संभावित भौतिक क्षति, पॉसिबल फिजिकल लॉस। उसका चौथा था समयाभाव यानी लैक ऑफ टाइम। उसी तरह से पिछली वीडियो में मैंने बताया था सामाजिक निर्धारक तत्व यानी सोशल डिटर्मिनेंट्स। इसमें 3 थे पॉइंट्स। सामाजिक दायित्व यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा था समानता यम तथा पारस्परिकता इक्विटी एंड रेसिप्रोसिटी, एंड तीसरा था सामाजिक विनिमय सोशल एक्सचेंज। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। आज हम बताएंगे आप लोगों को कि इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स यानी व्यक्तिपरक निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं जिसके कारण प्रो सोशल बिहेवियर प्रभावित होता है। यानी व्यक्ति का अपना एक पर्सनल एटीट्यूड या पर्सनल परसेप्शन होता है, जिसके आधार पर वे प्रो सोशल बिहेवियर करते हैं या नहीं करते। ये उसके अपनी पर्सनल एक गुण होता है जिसके आधार पर करते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें भी पहला है पसंदगी यानी लाइकिंग, दूसरा है प्रजाति यानी रेश, तीसरा है समानता सिमिलैरिटी, फोर्थ नंबर है पीड़ित व्यक्ति का लिंग यानी सेक्स ऑफ विक्टिम, 5th नंबर है सहायता प्रदान करने वाले का व्यक्तित्व विशेषताएं पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्पर्स, एंड छठा है मददकर्ता की मनोदशा यानी मूड ऑफ हेल्पर्स। तो सबसे पहले पहला वाला में हम लोग आते हैं कि पसंदगी क्या है। तो निर्धारक तत्व जो है सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि सबका कभी कौन व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करेगा समाज के प्रति, इस सबका अपना अपना एटीट्यूड अपना अपना नजरिया होता है। इस तरह से किन किन विशेषताओं वाले व्यक्ति किस प्रकार प्रति सोशल बिहेवियर दिखाएंगे, ये इम्पोर्टेंट होता है। यानी दर्शकों की अस्थायी अवस्थाएं एवं उनकी मनोदशाएं किस प्रकार सहायतापरक व्यवहार या परोपकारी व्यवहार प्रदर्शित करती है, इसके कुछ कारक हुए। पहला है पसंदगी यानी कि लाइकिंग। मनोवैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के आधार पर यह बताया है कि जिसे व्यक्ति बहुत पसंद करता है उसकी वह तुरंत हेल्प करता है। मैंने अगर किसी मुसीबत में फंस जाए तो लोग उसे तुरंत मदद करते हैं, लेकिन अगर जिसे वो पसंद नहीं करता है तो उसकी मदद करने में थोड़ा सा टाल मटोल करता है। इस पर गुड स्टार्ट 1971 में एक अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि जिसे व्यक्ति पसंद करता है उसे तुलनात्मक रूप से उस व्यक्ति की तुलना में अधिक मदद करता है जिसे वह कम पसंद करता है या नहीं पसंद करता है। इस तरह से बेंसन, कार्बेनिक एंड लर्नर ने 1976 में अपने अध्ययन किया था। इन्होंने पाया कि जिसमें लोगों में दैहिक आकर्षकता जो पसंदगी का एक महत्वपूर्ण बीमा है का सहायतापरक व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति देखने में आकर्षक है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, अगर वह किसी मुसीबत में पड़ता है तो लोग उसकी मदद करने के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। और अगर ऐसे भी लोग अगर किसी को पसंद करते हैं और वो अगर मुसीबत में पड़ता है तो लोग उसकी भी मदद करते हैं। यानी पर्सनालिटी भी देखकर लोग मदद करते हैं, और लोग जिसको ऐसे नॉर्मली पसंद भी करते हैं उसको भी मुसीबत देखकर लोग उसको तुरंत मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दूसरा है प्रजाति यानी रेस। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, जिसे पाया है कि जब मदद करता चाहने वाला व्यक्ति उसी प्रजाति का हो जिस प्रजाति का मदद करता है तो वह मदद करने के लिए फौरन दौड़ पड़ता है, परंतु यदि वह भिन्न प्रजाति का होता है तो उसमें वो मदद करने के लिए नहीं जाता है। यानी जब अगर कोई व्यक्ति मुसीबत पड़ा है और उसी प्रजाति का कोई आदमी उसका सामने खड़ा है तो वह हेल्प करने के लिए तुरंत दौड़ पड़ता है, लेकिन अगर वह दूसरा प्रजाति का है तो वह उसकी मदद करने के लिए पहले सोचता है। इस तरह से गैरटन एंड बैकमैन ने 1971 में एक अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने अध्ययन में पाया है कि श्वेत मददकर्ता जो होते हैं, श्वेत जो पीड़ित होते हैं उनकी मदद ज्यादा करते हैं जो अश्वेत होते हैं। इस तरह से
कार्ज, कोहेन और ग्लास ने अपने जो अध्ययन किया था उसमें, लेकिन उसने इसमें उल्टा पाया था। इन्होंने देखा था कि प्रजाति में समानता या असमानता का व्यवहार जो होता है उसमें जो प्रो सोशल बिहेवियर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यही डुकॉन 1973 ने डुकॉन और लेक ने भी 1973 में अपने अध्ययन में पाया था कि श्वेत व्यक्ति जो होते हैं वे श्याम पीड़ितों की श्वेत व्यक्तियों की अपेक्षा ज्यादा मदद करते हैं। इन्होंने अपने अध्ययन में उल्टा पाया, यानी जो गोरे लोग थे वे जो अश्वेत थे उनकी हेल्प ज्यादा कर रहे थे और जो गोरे लोग थे वो गोरे लोगों की हेल्प ज्यादा नहीं कर रहे थे। इस तरह से अभी तीसरा पॉइंट है समानता यानी सिमिलैरिटी। इसमें देखा गया है कि सहायता पर व्यवहार पर पढ़ने जो पीड़ित व्यक्ति है या सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति है उनके बीच में अगर समानता सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वेशभूषा की शैली में समानता होगी, राजनीतिक विचारधारा में समानता होगी, राष्ट्रीयता में समानता होगी, मनोवृत्ति में समानता होगी। इस तरह से अगर पीड़ित व्यक्ति और मदद करने वाले व्यक्ति में समानता होती है तो लोग ऑटोमेटिक जाकर हेल्प करना शुरू करते हैं। इस तरह से एम्स व्हीलर, डॉक्स एंड विलियर्ड ने 1971 में अध्ययन किया था। इन्होंने पाया था कि वेशभूषा में समानता, इन्होंने वेशभूषा पर समानता पर अध्ययन किया था तो उन्होंने देखा कि जिस लोगों में वेशभूषा में समानता थी वे एक दूसरे की हेल्प ज्यादा कर रहे थे। बेरोन ने 1971 में मनोवृत्ति में समानता पर अध्ययन किया था तो उन्होंने भी यही पाया कि अगर दो लोगों के बीच यानी पीड़ित व्यक्ति और सहायता करने वाला व्यक्ति की मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड सेम है तो वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और इस तरह से एडहर्ट एंड मैरोन ने 1973 में एक अध्ययन किया था। उन्होंने पाया था कि राजनीतिक विचारधारा में समानता होने से सहायता परक व्यवहारों में अनुकूल व्यवहार पड़ता है, यानी अगर राजनीतिक विचारधारा अगर एक दूसरे का मिलता है तो लोग उसकी मदद करते हैं। यानी पीड़ित व्यक्ति हो चाहे सहायता करने वाला व्यक्ति, दोनों की राजनीतिक विचारधारा सेम होने से वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इस तरह से चौथा है हमारा पॉइंट पीड़ित व्यक्ति का लिंग यानी सेक्स ऑफ विक्टिम्स। इसमें देखा गया है कि सहायता परक व्यवहार यानी प्रो सोशल बिहेवियर जो है सेक्स यानी लिंग पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाता है। यानी अगर पीड़ित व्यक्ति पुरुष न होकर अगर महिला हो तो लोग उसकी अधिक से अधिक सहायता करते हैं। जिसमें पोमाजल एंड क्लोर ने एक अध्ययन किया था 1973 में। उसने पाया कि महिलाएं अगर ज्यादा कष्ट में पड़ती या उसको पीड़ित होती हैं तो लोग उसकी ज्यादा मदद करते हैं बनिस्बत की पुरुष के। इस तरह से वेस्ट विटनी और स्कैंडलर ने भी अपने अध्ययन में यही बात की पुष्टि की थी। इस तरह से पांचवा हमारा टॉप जो है पॉइंट्स है सहायता प्रदान करने वाले का व्यक्तित्व विशेषताएं यानी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्पर्स। इसमें क्या है कि व्यक्तित्व की विशेषताएं जो होती है का भी प्रभाव प्रो सोशल बिहेवियर पर पड़ता है। इसमें है कि जो व्यक्ति एक तरह की स्थिति परिस्थिति का में सहायता पर व्यवहार दिखाता है वही दूसरी परिस्थिति में वैसा व्यवहार उन्हें दिखाता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी व्यक्ति बहुत मदद करता है दूसरे को, लेकिन दूसरी कंडीशन जब कभी आती है तो वह मदद करने से पीछे हटता है। इस तरह से मैगन वर्न ने 1976 में एक अध्ययन किया था। उन्होंने देखा कि जिस मददकर्ता में उलझन में पड़ने का डर अधिक होता है वे सहायता परक व्यवहार कम करते। यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उसकी हेल्प करने जाए और हम ही मुसीबत में पड़ जाए तो वैसे लोग हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। उसी तरह से कुछ और अध्ययन में देखा गया है कि सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक अभिरुचि, बहिर्मुखता, मित्र का आकर्षण तथा सहानुभूति परक उन्मुखता जिन व्यक्तियों में अधिक होती है वे लोग प्रो सोशल बिहेवियर अधिक दिखाते हैं। यानी उनमें दूसरों को हेल्प करने की भावना उनमें ज्यादा होती है। साटो ने 1975 में एक अध्ययन किया था जिनमें उन्होंने पाया कि जिन व्यक्तियों में उच्च अनुमोदन आवश्यकता यानी हाई अप्रूवल नीड पाया जाता है वे लोगों की अधिक हेल्प करते हैं, अधिक मदद करते हैं, और जो उच्च अनुमोदन आवश्यकता में कमी होती है वे लोगों की हेल्प नहीं करते हैं। यानी किसी किसी लोगों में होता है ना कि दोस्त की हेल्प करने की आदत होती है, वह लोग को अपने अंदर ही उनके एक गुण होता है, तो जब भी कोई मुसीबत पड़ता है तो ऑटोमेटिक वो कोई भी पड़े वो दौड़कर उसकी हेल्प करते हैं। ये उसकी पर्सनैलिटी में होती है। छठा जो हमारा है मददकर्ता की मनोदशा यानी मूड ऑफ हेल्पर्स। जब व्यक्ति की मनोदशा जो होती है वो अच्छी होती है अर्थात वह स्वयं को अच्छा, स्वस्थ और उत्साहवर्धक मानसिक अवस्था में पाता है तो उसका चिंतन अधिक विवेकशील और विधेयात्मक होता है। वह जीवन के प्रति अधिक आशावादी दृष्टिकोण रखता है। ऐसी परिस्थिति में वह सहायता पर व्यवहार उस मनोदशा में के होने के से अधिक होता है। यानी इन सबों के विपरीत कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जो व्यक्ति अपने आप को बहुत कमजोर समझता है यानी उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं हो, खुद जानता है कि मेरे से चीज नहीं होगा, तो वे लोग प्रो सोशल बिहेवियर नहीं दिखाते। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप में महसूस करते हैं कि वे
स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, उत्साहवर्धक हैं, तो वे प्रोसोशल बिहेवियर को दिखाते हैं। इस तरह से ईसैन ने भी अपने अध्ययन में इसे पाया है। इस तरह से कुछ और मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, जिसमें ईसैन, क्लार्क एंड स्वार्ज ने 1976 में भी पाया है इस चीज को। तो बुरी असंतोषजनक मनोदशा के होने में से जो व्यक्तित्व है, अगर किसी की बुरी और असंतोषजनक मनोदशा है, तो उसमें प्रो सोशल बिहेवियर में बहुत ही कमी आती है। यानी वो खुद ही उत्साहवर्धक अपने आप में महसूस नहीं करते हैं, तो वो दूसरे की हेल्प करने के लिए भी आगे नहीं बढ़ते हैं। इस तरह से कुछ पॉइंट्स है जिसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि व्यक्तित्व में प्रो सोशल बिहेवियर कैसे होता है, जिसमें 3 हमारे कारक थे। एक परिस्थिति जन्य यानी सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स था, एक इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स था, तीसरा है हमारा इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स था। इस तरह से तीनों कारक ही अलग अलग जगह पर मतलब इसको प्रो सोशल बिहेवियर को करने में यानी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इस तरह से अलग अलग जैसे जैसा कंडीशन आता है, उसमें व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी महत्वपूर्ण रखती है कि किस तरह से वो प्रो सोशल बिहेवियर दिखाएं। अगर कभी ऐसा भी होता है कि मुसीबत में पड़ने के डर से भी लोग मदद नहीं करते हैं, या ऐसा भी हम लोग देखे हैं कि अगर पीड़ित व्यक्ति हमारे ही कास्ट, हमारी जाति का हो तो हम लोग आराम से हेल्प करते हैं, अगर दूसरी कास्ट से जाति का हो तो उसकी हेल्प करने के लिए हम लोग पीछे, उसकी हेल्प करने से पीछे हम लोग हटते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज जाना कि प्रो सोशल बिहेवियर के कुछ निर्धारित तत्व हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं लोगों में, कि वह किस तरह से लोगों की हेल्प करे और ना करे। यानी उसकी अपनी व्यक्तित्व होती है जो उसे प्रभावित करती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आऊंगी। आज के लिए थैंक यू।